वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। चैनल पे ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स इसके अपलोडेड है, बट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अब हम स्टडी करने वाले हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यूनिट 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 से स्टार्ट करने का रीजन क्या है? देखो, यूनिट 1 के कुछ टॉपिक ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड है। यूनिट 4 की मैं बात करूं बेटा, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स के कुछ टॉपिक्स को मर्ज किया गया है। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग वो टॉपिक्स भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स दोनों के नाम से प्लेलिस्ट है, नहीं तो डायरेक्ट या थर्मोडायनेमिक एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स की प्लेलिस्ट उठा लेना, ठीक है। और इससे भी आपको डाउट हो रहा है तो हम एक नए सेशन से, मतलब इस ईयर के न्यू सिलेबस से, अपडेटेड सिलेबस के नेम से भी एक प्लेलिस्ट रेडी करेंगे, जिसके अंदर इस ईयर जो आपका सिलेबस चेंज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक्स को मेंशन किया जाएगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 2 से। काइनेटिक थ्योरी पार्ट 1 है इसका, काइनेटिक थ्योरी। और इस पार्ट में सबसे पहले हम टॉपिक का स्टडी करेंगे विच इज द डेरिवेशन ऑफ मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम के पर्पज से लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले क्वेश्चंस ही देखेंगे हम कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस क्या क्या बनेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिख लो, स्टेट द मैक्सवेल्स लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैक्सवेल लॉ ऑफ वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का स्टेटमेंट राइट डाउन करना है एंड डिस्क्राइब द मेथड ऑफ वेरीफाइंग दिस लॉ। इसका वेरिफिकेशन मेथड एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, तो उसका भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट dn इक्वल टू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई kt की पावर 3 बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस का mc स्क्वायर अपॉन 2 kt c स्क्वायर dc। बेसिकली ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो आपको ये प्रूफ करना है कि इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज अ गैस हैविंग रेंज c प्लस dc। बेसिकली मैं बात करूं तो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का ये फॉर्मूला है जो कि आपको यहाँ पे निकालना है, ठीक है। अगेन लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन बनेगा। थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ वेलोसिटीज। Using this distribution function, derive expression for mean speed, root mean square speed and most probable speed of the gas molecule. It means this is application part of this topic. Maxwell law of distribution का application part है कि हम इसको use में लेके mean speed calculate कर सकते हैं, root mean square speed calculate कर सकते हैं और इसके साथ साथ ही most probable speed of gas molecule निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज द फॉलोइंग। ये आपके पास गिवन है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन dn इक्वल टू 4 पाई n m अपॉन 2 पाई kt की पावर 3 बाई 2 एक्सपोनेंशियल माइनस का mc स्क्वायर अपॉन 2 kt c स्क्वायर dc, ठीक है। ये एक्सप्रेशन गिवन है और इसको यूज में लेके आपको कैलकुलेट करना है एनर्जी प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड द थर्ड इज, आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं बोल रही हूँ लिखना, थर्ड इज discuss the change in the distribution function of energy, discuss the change in the distribution function of energy with the increase of temperature, with the increase of temperature। और इन चारों ही क्वेश्चन के आंसर आपको इस टॉपिक में मिल जाएंगे, जिसका स्टडी हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का स्टेटमेंट, क्या क्या उसके अजम्पशंस है, क्या इसका फॉर्मूला निकल कर आता है, कैसे निकल कर आता है, इस फॉर्मूले को यूज में लेके कैसे हम मीन स्पीड निकालेंगे, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, उसके साथ साथ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालेंगे, साथ ही हम इसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन का भी स्टडी करेंगे। इसके साथ साथ ही आपका एक और टॉपिक रहेगा जहां पर हमें एनर्जी प्रोबेबिलिटी, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनर्जी एंड इसका टेम्परेचर के साथ वेरिएशन किस तरह से होता है। ओवरऑल बात करूं तो एक ही टॉपिक आपका हाफ यूनिट कवर कर रहा है। यूनिट 2 के अंदर ये जो टॉपिक है ना, ये हाफ यूनिट आपका कवर कर रहा है। तो बने रहना चैनल के साथ, हम कल से स्टार्ट करेंगे अपना सिलेबस। थैंक यू।